लखीमपुर खीरी की गोला विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की, तो वहीं समाजवादी पार्टी को करारी हार मिली है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी किसको इसका जिम्मेदार ठहराएगी? ये सवाल हम नहीं, ये सवाल बसपा प्रमुख मायावती कर रही हैं। क्योंकि हमेशा से ये देखा गया है कि सपा जब भी हारती है, इसकी जिम्मेदारी बसपा पर चली जाती है कि बसपा ने वोट काटा। लेकिन इस बार जब बसपा रेस में थी ही नहीं, तो इस कारण से मायावती ने अब सपा पर जोरदार तंज कसा है और भविष्यवाणी भी की है मैनपुरी लोकसभा व रामपुर विधानसभा चुनाव को लेकर। इसी के साथ मायावती ने कहीं न कहीं बीजेपी की जीत की खुशी भी मनाई। चलिए आपको बताते हैं मायावती ने क्या कुछ कहा। समाजवादी पार्टी की हार के बाद मायावती सवालिया मोड में आ गई है और जमकर समाजवादी पार्टी पर बरसी हैं। जहां लखीमपुर खीरी की गोला विधानसभा उपचुनाव में सपा की हार के बाद मायावती ने 2 ट्वीट किए और सपा पर तंज कसा। पहले ट्वीट में मायावती लिखती हैं, यूपी के खीरी का गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव भाजपा की जीत से ज्यादा सपा की 34,298 वोटों से करारी हार के लिए काफी चर्चाओं में। बीएसपी जब अधिकांशतः उपचुनाव नहीं लड़ती और यहाँ भी चुनाव मैदान में नहीं थी, तो अब सपा अपनी इस हार के लिए कौन सा नया बहाना बनाएगी? वहीं दूसरे ट्वीट में मायावती लिखती हैं, अब अगले महीने मैनपुरी लोकसभा व रामपुर विधानसभा के लिए उपचुनाव में आजमगढ़ की तरह ही सपा के सामने अपनी इन पुरानी सीटों को बचाने की चुनौती है। देखना होगा कि क्या सपा ये सीटें भाजपा को हराकर पुनः जीत पाएगी या फिर वो भाजपा को हराने में सक्षम नहीं है। ये पुनः साबित होगा। अब यहाँ जो बात कही है मायावती ने बीजेपी की जीत का जिक्र किया, इसे कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत की खुशी मनाना भी माना जा रहा है, क्योंकि इस जीत से मायावती को सपा पर तंज कसने का मौका मिल गया। क्योंकि समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों का ही वोट बैंक पिछड़े जातियों से भरता है और जहां सपा हारती है तो सारा इल्जाम बसपा पर जाता है कि बसपा ने वोट काटा। लेकिन इस चुनाव में तो बसपा थी ही नहीं, तो समाजवादी पार्टी अब अपनी हार का जिम्मेदार किसको ठहराएगी? खैर, यहां मायावती ने मैनपुरी लोकसभा व रामपुर विधानसभा उपचुनाव पर भी सपा पर तंज कसा कि सपा जीत पाएगी या हार ही जाएगी। तो मायावती ने यहां सब कुछ कह दिया है। अब इस ट्वीट पर जनता भी रिएक्ट कर रही है, जहां एक यूजर ने लिखा है, सपा कभी भी बीजेपी को नहीं हरा सकती, क्योंकि यादव समाज भी अब अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं कर रहा। दूसरे यूजर ने लिखा है, सपा साफ है इसलिए दूसरे पर इल्जाम लगा रही है। एक और यूजर ने लिखा, बहुत सुंदर हार। एक और यूजर ने लिखा है, सपा अब समाप्तवादी पार्टी बन गई है जो सिर्फ दिखावे के लिए चुनाव लड़ती है। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी की गोला विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की। भाजपा ने सपा को इस सीट पर 34,298 वोटों से हराया है। इसी पर मायावती ने तंज कसा। वहीं बात करें मैनपुरी चुनाव की, तो इसका डेट आ चुका है, जहां चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार उपचुनाव के लिए 10 नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। 17 नवंबर तक पंजीकृत राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपना नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में दाखिल कर सकेंगे। फिर 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जिसके बाद 5 दिसंबर को मतदान होगा। मतदान के बाद 8 दिसंबर को मतगणना होगी। फिलहाल मायावती के ट्वीट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।